तो आज रक्षाबंधन की शुरुआत होती है हमारे प्यारे से पड़ोसा लड़के शिवम से, जो सबसे पहले आ चुका है रक्षाबंधन के लिए उसकी मम्मी के साथ, जिसकी हम लोगों को बहुत खुशी है क्योंकि हम तो तरस रहे थे उसे खिलाने के लिए। सब बहुत खुश थे हमारे शिवम को देख के, सारे लोग उसे प्यार कर रहे थे, लेकिन वो हमें भूल चुका था क्योंकि अभी वो 1 साल का ही है, इसलिए हमारी शक्लें भूल चुका था। वहाँ जाके 15 दिन ही हुए हैं उसे जाकर आके, और वह सब कुछ भूल गया। और ये है उसकी बहन ऋषि, जो भी हमसे पहचानने से इनकार कर रही है। बहुत दुख की बात है। हम जानते थे सब आने वाले, इसलिए फटाफट हमने अपना घर साफ़ कर लिया। मेरी बहनें तो इसमें बहुत पावरफुल है, जल्दी से सारा काम कर लिया हमने। और फिर धीरे धीरे करके हमारी बहनें यानी कि मेरे बुआ है आने लगी। ये है हमारी तन्वी बहन जो सबसे पहले आ गई है। रक्षाबंधन कल है लेकिन वो पहले ही आ गई, वो बुजुर्ग में रहती है। और ये उनका लड़का झल, जो हमारी छत पे ऊंचा नीची कर रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे तो शांति से बैठ नहीं सकती, इसलिए ये वहाँ यहाँ खेल कूद रहा था। बाद में शिवम की मम्मी भी आ गए हमारे घर बैठने के लिए, अपनी छोटी सी प्यारी सी ऋषि को लेकर। तीनों हमारे घर खेल रहे थे, हम भी उनके साथ मिलकर बहुत बातें की। और शाम को ये सारे मेरे भाई बहन जो अब बहुत सारे हो गए हैं, सारे खेल रहे थे। बारिश नहीं आ रही फिर भी ये सब मंडाए पड़े थे, और रात तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खेला। और फिर सुबह सुबह शिवम आ गया। और वैसे भी शिवम 2 दिन ही रहने वाला है, तो हम फिर से सुबह सुबह उसे लेकर आ गए और यहाँ उसे चाय दूध पिलाया और खिलाया, क्योंकि उसे हमारे घर का चाय दूध बहुत पसंद है। हम पहले भी उसे पिलाते थे। और ये मेरी बहन छोटी सी है बनू, जो उसे खिला रही थी, क्योंकि शिवम को सब प्यार करते हैं, हमारा प्यारा सा शिवला। उसके बाद देखो मेरी मम्मी कैसे उसके साथ खेल रही थी, और मेरी बहन फिर से काम लगी। ये है गड्डी जो बार बार काम करती रहती है, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। और शिवम सब बिगाड़ता रहता, चल रोड के बैठा हुआ था क्योंकि उसे कितनी मजा बुक के पानी चाहिए थी, दिमाग बना उड़ा गई। मजबूरी में ही सही हमें उससे बुक्स देनी पड़ी। उसके बाद ये देखो मेरा भाई भी आ गया है गोपाल, और सारी फैमिली में बैठे हुए हैं, सब बात कर रहे हैं। यही तो हमारे घर तो ऐसा होता है, सारे लोग एक एक करके आ जाते हैं और हमारा घर पूरा भर जाता है मेहमानों से। और ये देखो मेरी बहन राखी के साथ साथ हमारे उनकी भाभीयों के लिए साड़ी भी लाई है, जिसका वितरण कर रहे हैं। और हम यहाँ ब्लॉग अपना बना रहे हैं क्योंकि हमारी मम्मी को भी जाना पड़ता है उनके भाइयों को राखी बांधने के लिए, इसलिए फटाफट जल्दी से हो गया। सुबह का मुहूर्त अच्छा नहीं था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी के साथ साथ ही साड़ी दे दी, क्योंकि मेरी बहन को भी जाना था। और ये देखो बनू और मेरी बहन गड्डी फिर से टीवी देख रहे हैं, क्योंकि इनका टाइम पास ऐसे होता रहता है। सारे लोग बैठे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। और मेरी बुआ जो हर वक्त काम कर कर करती रहती है, और खाने की तैयारी भी करनी थी। और ये सारे लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, हमेशा से यही करते हैं। और मैं चुपके से वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये मुझे वीडियो उतारने नहीं देखते, मना कर देते हैं, इसलिए। फिर खाने की शुरुआत हो गई। हमने सोचा मेहमान आते हैं तो हमें खाना तो अच्छा खिलाना होता है, और खाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। और बीच में मैंने अपने भाई को बोला, यार तू भी तो वीडियो बनाता है, बंद क्यों कर दिया, मेरी वीडियो में कुछ बोल दे। वीडियो को आप सबके स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में। गाइस देख सकते हो अभी हम ये रोटी को काट रहे हैं क्योंकि मेरे को पूरी बनाना है। वीडियो को नेक्स्ट देखने में बहुत मजा आएगा। लास्ट तक जब भी हमारे घर मेहमान आते तो वो काम करने लगते, इसलिए मैं और मेरी बहन ने आज डिसाइड कर लिया कि उनको कुछ भी काम करने नहीं देगी। वैसे तो वो फिर भी काम कराती है, लेकिन इस बार हमने अपना काम उनसे छीन कर ले लिया और हम दोनों ये काम कर रहे हैं। मेरी बहन को धुआं लग रहा है और वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। और ये देखो काम बनने के बजाय ये दोनों खेल रही है। गड्डी तो हमेशा ऐसा ही करती है, वैसे तो सब काम करती है, लेकिन वैसे ऐसा ही होता है जब हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और मज़ा ही आ जाता है खाने का पीने का। हमें अकेला तो नहीं खाने पड़ता, और ऐसी ऐसी हरकतें हमारे भाई बहन करते हैं दिल वाली पूरी बनाकर। और फिर हमने बारी बारी से मैंने थोड़े फ्राइज़ भी तल लिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए उन्हें फ्राइज़ बहुत पसंद होगी, शायद मेरी तरह। और साथ में मेरी बहन ये भी बोलने लगी, तो फ्राइज़ खाती मत जाना वरना कुछ भी नहीं बचेगा हमारे मेहमानों के लिए और हमारी फैमिली के लिए। तो ऐसे ही मुझे चिढ़ा के मैंने सारे फ्राइज़ तल लिए, और मम्मी से बोला कि वो सबको खाना खिलाने के भेजे, क्योंकि बच्चे बहुत बुरी तरह से हल्ला बोल कर रहे थे, उन्हें शायद भूख लगी है तभी वो ऐसा करते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मट्ठा अपने बा को भी दिया, उन्हें ज़्यादा खिलाना अच्छा नहीं है।
उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम अकेले तो नहीं खा सकते, उन्हें भी खिलाना है क्योंकि उन्हें बहुत मन करता है और मट्ठा तो उनका फेवरेट है। और ये देखो शिवम को हम फिर से ले आए क्योंकि अब वो जाने वाला है, जो कि हमसे नहीं देखना चाहिए। मेरी मम्मी तो उसे बहुत प्यार करती है और हम भी सभी उन्हें आखिरी बार देख लिया हमारे शिवम को। और ये देखो धीरे धीरे करके हमारी बहनें भी जाने लगी है। राखी का फंक्शन पूरा हो गया, 1 बजे से 6 बजे का मुहूर्त था, इसलिए राखी उस समय में बांध ली। और अब मेरी तन्वी बहन अपने घर जा रही है क्योंकि कल सुबह बच्चों को स्कूल भी तो जाना है, इसलिए मेरा भाई उन्हें छोड़ने जा रहा है और हम बाहर उन्हें छोड़ने आए हैं। और टाटा बाय बाय करके हमने मेहमानों को अलविदा किया और कहा कि हातिम आठम में फिर से हमारे घर विजिटिंग करने आए। और मेरी बहनें अभी बाहर हो गई क्योंकि अभी भी मेहमान ख़त्म नहीं हुए हैं। गड्डी ने कहा चलो डांस करते हैं और वो डांस करने वो तो कभी भी शुरू हो जाती। और अब मेरे बुआ और मेरे बुआ सभी जा रहे हैं, मेरा भाई भी जा रहा है, सब लोग एक साथ ही जा रहे हैं क्योंकि कल सुबह सबको काम करना है और हमें भी। मार जो ए गोबो के लेनु देऊ कान लेनु दियम न माने बा। और मेरी बुआ जल्दी से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उन्हें बा को बाय भी तो बोलना पड़ता है। और फिर सबको बाय बोलकर वो जाने लगे। वैसे जब सब आते हैं तो मेला लग जाता है हमारे घर पे, और जब चले जाते हैं बहुत दुख होता है हमें। हमारा घर बिल्कुल खाली हो जाता है। सब मेरी मम्मी पापा तो यही कहते हैं घर खाली हो गया, देखो एक एक कर से कैसे जा रहे हैं। वैसे ये 5 दिन बाद फिर लौटने वाले हैं और इसकी हमें खुशी भी है। तो हमारा घर अब बिल्कुल खाली हो गया था। मेरे डैडी आ गए थे जिनको राखी नहीं बांधे गए क्योंकि उन्हें काम पर तुरंत ही जाना पड़ा, इसलिए मेरी बहन गड्डी ने ही उन्हें राखी बांध दी क्योंकि किसी को भी राखी के दिन कलाई बिना बांधे खाली नहीं रह जाती। इसलिए हमने गलू को भी वो कैसे बाकी रह जाता, उन्हें उससे भी हमने ज़ोर ज़बरदस्ती की राखी बांध ही दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।